मुशायरे में आगे बढ़ना है, एक कौमी गीत हमें सुनना है, वतन से मोहब्बत का सबूत देना है, एक शायर से मुलाकात करनी है। मैं कहना चाहता हूं हजरात गिरामी कि आइए, जब वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है तो अपनी ईमानी हरारत को दिखाएं और यहां से एक शायर का इस्तकबाल करें। मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। आइए जोरदार इस्तकबाल के साथ मैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बहुत ही मोहतरम शायर, पूरी दुनिया जिनका इंतजार करती है, हिंदुस्तान से अमेरिका तक जहां जहां उर्दू और हिंदी के चाहने वाले हैं, वहां वहां जनाब मंजर भोपाली को दिल की गहराइयों में मोहब्बतों के साथ याद करने वाले लोगों की एक बड़ी कसीर तादाद है। जोरदार तालियों से जनाब मंजर भोपाली साहब का इस्तकबाल कीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कौमी गीत के साथ हमारे मुशायरे के इस इब्तिदाई हिस्से में अपने कलाम की खुशबू बिखेर दें ताकि ये मुशायरा अपनी कामयाबियों के सफर पर रवाना हो जाए। जनाब मंजर भोपाली। हजरात, पहली बार घोसी हाजिरी हुई है। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम वक्त पर और बहुत बड़ा मुशायरा आप लोगों ने मुनक़िद किया है उर्दू के अज़ीम मुजाहिद शहीद आज़म उर्दू की याद में। और हैरत की बात ये कि यहाँ दो अज़ीम लोग और डाइस पर मौजूद हैं, उमा शंकर साहब और अतुल कुमार अंजान साहब। ये झूठों की सदी में ये सच्चे लोग हमारे बहुत हौसला अफजाई करते हैं। जब सच बोलने का काम होता है तो हमें ये दो चेहरे हमेशा हौसला अफजाई करते रहते हैं। वरना मोदी जी को सुन के तो हमारे बच्चे भी झूठ बोलने लगे। मोबाइल शायद इसीलिए ईजाद किया गया था कि मोदी जी उस पर झूठ बोलते रहें और उनके चाहने वाले भी झूठ बोलते रहें। हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इस सदी में सबसे ज़्यादा झूठ का विकास हुआ तो हिंदुस्तान में हुआ। ये मोदी जी का सबसे बड़ा कारनामा है कि पूरी नस्ल को उन्होंने तबाह कर दिया झूठ बोलने पे। अब मैं एक गीत पेश कर रहा हूँ, यहाँ अतुल जी, उमा शंकर जी जैसी शख्सियतें मौजूद हैं। जब तक ये लोग मौजूद हैं, जब तक ये हमारा सहारा हैं, तो हमें कोई आँख उठा कर भी नहीं देख सकता। ये हमारा भरोसा है, ये हमारा एतमाद है। मनोज साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि पिछले 3 महीने से जब मैं अमेरिका में था, जब से ये मुझसे को हुक्म दे रहे थे, जब मैंने माजरत करी तो इन्होंने फिर मेरी धर्म पत्नी को हुक्म देना शुरू किया और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। उनका भी शुक्रिया और मेरी बीवी का भी शुक्रिया कि इतना खूबसूरत मुशायरा पढ़ने का मौका मिला। मुलाज़ा फरमाइएगा जी मंजर एक भाई। गीत के लिए हुक्म है। एक सुनिए भाई, अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मंजर भाई गीत को अच्छे से पढ़ें, इसके लिए आपको बेदार रहना है। एक बार तालियां बजा दीजिए ताकि मूड बन जाए मंजर भाई का। वाह। एक गीत मैं 2 बंद 3 बंद का छोटे छोटे 2 गीत पेश कर देता हूँ। एक बिल्कुल ताज़ा गीत और एक राष्ट्रीय एकता का गीत। देखिए, हाँ, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मौजूद हैं। कोई किसी से नफ़रत नहीं करता, कोई किसी के बारे में गलतफहमी नहीं पालता। हम राम का भी एहतराम करते हैं, हम मोहम्मद साहब का भी एहतराम करते हैं। इस्लाम ने हमें यही सिखाया है कि अपने दूसरे धर्मों का भी एहतराम करो, और हम उस पर पालन करते हैं। मगर न जाने कहाँ से कुछ लोग आते हैं और हमारे बीच में एक चिंगारी लगा कर चले जाते हैं, जिनका पिछले 70 साल से पता ही नहीं चलता कि वो कौन लोग थे। मेरा ये गीत पेश करिएगा। इरशाद जी मंजर भाई। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए।
ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। बंदे ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। क्या कहना बंदे हज़रात इरशाद, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे जीवन, ये है सब धर्मों का गुलशन, ये किसने वाह 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 वाह, ये किसने शूल बो दिए, वाह मंजर भाई वाह वाह, शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। आजाद एक गीत में पेश करता हूँ, ये भी कौमी यकजहती का गीत है। देखिए नफरतों के इतनी बढ़ा दी गई, इतनी बढ़ा दी गई है कि हर आदमी सोचने पे मजबूर हो गया कि आप कोई नया रास्ता निकालें। नया रास्ता सिर्फ मोहब्बतों का है। जब कोई नफ़रत की बात करे तो आप उससे गले मिल के मोहब्बत की बात करना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो खुद पानी पानी हो जाएगा शर्मिंदगी से। मुझे मोदी जी मिल ही नहीं रहे, नहीं वरना मैं उनको गले मिलकर छोड़ूँ ही नहीं कभी कि सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत की बात करते रहूँ। कम से कम अपने वज़ीर आज़म को इतना तो सिखाइए कि इस हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोगों में से 124 करोड़ 99 लाख लोग मोहब्बत करना चाहते हैं, मोहब्बत करना जानते हैं। मंजर भाई दिक्कत ये है कि आप उन्हें हिंदुस्तान में ढूंढते हैं, वो अक्सर हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, इसलिए वो आपको नहीं मिल पा रहे। तो मैं एक गीत पेश कर रहा हूँ, यहाँ बहुत ही करम फरमा दो प्यारे भाई उमा शंकर जी भी मौजूद हैं और अतुल जी भी, और आप तमाम हजरात की नजर गीत समाप्त होगा। भारत माता के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी। क्या कहना है, वाह वाह वाह। प्यार भरा है अपना सीना और त्रिशूल तुम्हारे हैं, रंग बिरंगे फूल हमारे और बबूल तुम्हारे हैं, और बबूल तुम्हारे हैं। नफरत की जो शिक्षा देते वो स्कूल तुम्हारे हैं, देश बेच कर धन अर्जित हो बस ये उसूल तुम्हारे हैं, बस ये उसूल तुम्हारे हैं। आने वाली नस्लों भी तुम पे जिम्मेदारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी। क्या कहना, क्या कहना। वो बंद देखिए हज़रात, इरशाद। एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, क्या कहना। गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, और कुरान हमारा था। बांग्लादेश हमारा था
नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, क्या कहना मंजर भाई, वाह वाह वाह। हिंदुस्तान हमारा था, नफरत की दीवार गिरा दो ये आवाज हमारी है। देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। क्या कहना, क्या गीत कहना। का आखिरी बंदे समाप्त बनाएगा। इरशाद। मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता। क्या कहना। सती बना दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता, ये घनश्याम नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। क्या सच्ची बात। मस्जिद की दीवारें तोड़ो कोई राम नहीं कहता, ये तो राम नहीं कहता। मुल्ला पंडित और नेता की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान। वाह 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 वाह। साथियों, मंजर भोपाली साहब का कलाम आप सुन रहे थे और उसमें कौमी यकजहती की बात की जा रही थी। मैं उनके दोनों गीत मैंने बड़े गौर से सुने और मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, मेरे सामने हिंदू मुसलमानों का मिला जुला खूबसूरत मजमा, एक सच्चा हिंदुस्तान बैठा है। कौमी यकजहती की बात आजकल हमें ऐसे भी करनी पड़ रही है बुजुर्गों और साथियों कि 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, है ना, इधर भी बंद है, अब चालू हो गया। अरे तो ठीक है फिर। 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। तो साथियों, इस तरह से भी बात की जाती है, लेकिन बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। दोनों गीतों का सिर्फ इतना सा मकसद था कि हम पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम ये दे सकें कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इसी पैगाम को हम आम करना चाहते हैं, लेकिन